300 हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण की साजिश के मामले में मुख्य आरोपी पर आतंकी कनेक्शन का संगीन आरोप लगा है। एक पीड़िता ने बस्ती में जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें उसने आरोप लगाया कि धर्मांतरण के मुख्य आरोपी असफरुल के तार आतंकी संगठन से जुड़े हुए। इस बीच जानकारी ये भी आई है कि आरोपी दुबई जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा बनवा रहा था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। खुलासा ये भी हुआ कि आरोपी ने नेपाल के जरिए बाहर जाने की कोशिश की, हालांकि सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी के चलते वो ट्रैप हो गया। आशीष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, मुख्य आरोपी के बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? कहां भागना चाह रहा था वो और सारे रास्ते बंद कर दिए गए? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है नेहा की जो महिला है, जो पीड़ित है, उसने ये संगीन आरोप लगाया और बड़ा आरोप है कि आरोपी के जो तार हैं वो आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं और ऐसे ही नहीं देशद्रोह और इसके साथ साथ देह व्यापार के लिए महिलाओं को भेजना। और ये बड़ा संगीन आरोप है कि आखिर आतंकी संगठन में किस तरीके से वो कार्य कर रहा था। इसको लेकर एफआईआर में दर्ज किया गया और एफआईआर में इस बात का जिक्र किया गया है। सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है उसमें जब मुंबई से इसे गिरफ्तार किया गया है, कहीं ना कहीं पासपोर्ट वीजा बनवाकर दुबई भागने की फिराक में था और इसके लिए इसने प्रयास किया था कि नेपाल के जरिए किसी भी तरीके से अन्य इस्लामिक देशों के संपर्क में था। तो ये एक बड़ा खुलासा है कि जिस तरीके से पीड़ित महिला ने बताया कि उसके संगठन से तार जुड़े हुए हैं, ऐसे में आरोपी भी कहीं ना कहीं लगातार इस पूरी कोशिश में लगा हुआ था कि उसको अपने आका या अपने जो लोग हैं उनसे संपर्क किया जाए। और जितनी भी महिलाओं की बात हो रही है इसमें, सैकड़ों महिलाओं की, उन सभी महिलाओं को अब कनेक्ट किया जा रहा है कि आखिर उनको कहां कहां भेजा गया, क्या वो उत्तर प्रदेश के बाहर किन किन देशों में भेजा गया या किस तरीके से वो नेपाल के जरिए बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। तो ये बड़ा खुलासा अब सतर्क जो एजेंसियां हैं वो भी अब पूरी जांच कर रही हैं कि आतंकी संगठन से किस प्रकार से इसका कनेक्शन था। चूंकि पीड़ित महिला ने अगर बोला है तो इसके पीछे बड़ी वजह है और साथ साथ जो बात कही जा रही है कि कई महिलाओं को इसमें धकेला गया है, देशद्रोह जैसे संगीन आरोप लगे हैं। तो इस पूरे मामले पर अब ये भी निकलकर सामने आया है कि नेपाल से सटा होने के नाते बस्ती पे कहीं ना कहीं वो नेपाल के जरिए इस्लामिक जो लोग थे उनसे संपर्क करने की कोशिश की देशों से, लेकिन जो सुरक्षा एजेंसियां थी उनकी पुख्ता जानकारी के मुताबिक और जानकारी की वजह से कहीं ना कहीं आरोपी को अरेस्ट भी किया गया मुंबई से और वो इस पूरी फिराक में था कि अपने आप को बचाए। और इसी वजह से अब इस पूरे मामले पर इंटरनेशनल कनेक्शंस हैं उनकी अब छानबीन की जा रही है कि किस तरीके से ये इंटरनेशनली महिलाओं को आगे बढ़ाता था और किस तरीके से धर्मांतरण का इतना बड़ा रैकेट भारत और भारत के बाहर शुरू हो गया था। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। बस्ती की पीड़िता ने और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आज तक संवाददाता आशीष श्रीवास्तव ने उससे खास बातचीत की है। यानी मोडस ऑपरेंडी हम समझें अगर तो ये पहले दोस्ती करता था फेसबुक के जरिए या इंस्टाग्राम के जरिए या नौकरी दिलाने के बहाने एक कैसे ट्रैप करता था महिलाओं को। ये फेसबुक बहुत ज़्यादा यूज़ करता है और फेसबुक से लड़कियों को फंसाता है और इसका इंस्टाग्राम जो है सबसे बड़ा टैप करने का, ये लड़कियों को वहाँ से ज़्यादातर फंसाता है। और बाकी इसके घर पे जैसे कोई भी लड़की को इसने देखा तो वो बहुत सारी चीज़ें उसको बोल के कि मैं तुम्हारी ये हेल्प कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, बोल के फंसा के और उनके साथ ऐसा कर। ये इसके साथ में और दोस्त भी इन्वॉल्व हैं, अलग अलग जगह पर लोग हैं इसके। जब ये जाता है कहीं, या मुंबई जाता हो या गोरखपुर जाता हो, वहाँ मददगार हैं इसके। एक तरीके से रैकेट चल रहा हो, गैंग चल रहा हो। इसके जो है जितने भी फ्रेंड हैं सब मुस्लिम ही है और सब एक जैसे जिहादी टाइप के ही हैं। तो वो सब जो है लड़कियों को टारगेट करते हैं और ये वहाँ जाता उन लड़कियों को फंसाता है और उनके साथ वो रेप जैसी चीज़ें करता है, प्लस उनको बेचने का भी ये काम करता है। और इसका जो रैकेट है, इसका पूरा गैंग है, अलग अलग जगह पे है। तो ये सारे जो इसके साथ रहने वाले हैं, जो इसके दोस्त हैं, ये सभी ऐसा करते हैं। और अब बात मिर्जापुर की करेंगे, जहां पर धर्मांतरण मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। यहां पर मास्टरमाइंड मौलवी खलीलुर रहमान को गिरफ्तार किया गया है। खलीलुर रहमान धर्मांतरण का मास्टरमाइंड यहां पर है, जो जिम जाने वाली हिंदू युवतियों को निशाना बनाता था। आरोप यह है कि मौलवी जादू टोना और झाड़ फूंक के बहाने हिंदू महिलाओं, युवतियों और बच्चों को अपने प्रभाव में लेकर धर्मांतरण के लिए प्रेरित करता था। गिरफ्तार मौलवी के तार चर्च जिम ट्रेनर प्रकरण से जुड़े मिले हैं, जिससे मुस्लिम ट्रेनर्स पर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने के आरोप लगे थे। आशीष मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, ये बस्ती और मिर्जापुर का मामला लगभग एक सा है?
देखिए, बस्ती का नेटवर्क तो बहुत बड़ा है, लेकिन जब मिर्जापुर की बात करें तो वहां पर जिम ट्रेनर ही इसमें पूरे इन्वॉल्व थे। और ना कि सिर्फ जिम ट्रेनर, बल्कि इन्होंने मौलवी को, जिसकी गिरफ्तारी कल मिर्जापुर पुलिस ने की है, वो खलीलुर रहमान, वो पूरी तरीके से महिलाओं को इन्फ्लुएंस करता था और मुस्लिम के बारे में बताता था, यहाँ तक उनकी धर्मांतरण की प्रक्रिया में मदद करता था। इस पूरी प्रक्रिया में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से तकरीबन 7 वो जिम ट्रेनर हैं और इमरान जो इनका सरगना था, और अब ये जो आया है खलीलुर रहमान, यानी कि ये इसका कार्य ये था कि वहां पर इन्फ्लुएंस करता था, ये मस्जिद में पढ़ाने का भी काम करता था और इसके साथ साथ उन महिलाओं को जो जिम में आती थी उनको झाड़ फूक के जरिए या इन्फ्लुएंस करने के जरिए उनको इस्लाम के बारे में बताकर इस तरीके की ये सारी चीजें करता था, जिससे कि जिम ट्रेनर का ये सेकंड स्टेप था। पहले वो महिला को ट्रैप करते थे और उसके बाद इसके पास भेजते थे, और वहां से, क्योंकि कोई भी महिला अगर मंदिर मस्जिद जाने की बात करती थी तो ये खलीलुर रहमान एक अहम कड़ी था और उसी कड़ी में इसको वहां पर भेजा जाता था, इन पीड़ित महिलाओं को। और उसके बाद ये धर्मांतरण का खेल शुरू होता था। कई महिलाओं को तो इन्फ्लुएंस करने के बाद मिर्जापुर के बाहर भी भेज दिया गया है। अभी एक आरोपी इसमें और है और वो भी अली खान, वो अभी फरार है। यानी कि मिर्जापुर का जो ये रैकेट है जिम का, इस पूरे सिंडिकेट में एक अहम मौलवी को, खलीलुर रहमान को गिरफ्तार किया गया है, जो इन सभी जिम संचालकों से संपर्क में था और इन सभी जिम संचालकों की महिलाएं जितनी भी थी वो इसके संपर्क में थी। इससे पहले भी इसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें इसने कई महिला को धर्मांतरण करने की कोशिश की थी और अब ये पुलिस की गिरफ्त में आया है। तो ये धर्मांतरण के जो रैकेट के सीधे तार हैं खलीलुर रहमान से जुड़े हुए थे और इसका बेसिक काम ये था कि इस्लाम और इसके लिए मुस्लिम महिलाओं, हिंदू महिलाओं को ट्रैप करना, उनको समझाना, उनको मोटिवेट करना और इसके साथ साथ उनको धर्मांतरण करा देना, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत धर्मांतरण कराता था। इसमें कई निकाह पढ़वाने जैसे बात भी इसके सामने आई है कि कई महिलाओं के निकाह भी इसने पढ़वा दिए। तो अब ये पुलिस की अहम कड़ी है जिसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस तरीके से ये एक मौलवी होने के नाते इसने पूरी तरीके से महिलाओं को संपर्क में रखा।